बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और फांडी मसाला विद MZ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। टाइटल देखे तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आज आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू गोभी की रेसिपी, जो कि मैंने पहले भी डाली हुई है अपने चैनल पर, लेकिन ये न्यू रेसिपी है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है प्याज, मोटा कटिंग किया हुआ, क्योंकि मैंने प्रेशर लगाना है। और साथ में मैंने 2 अदद टमाटर ली जिसको मैंने कटिंग कर लिया, और साथ में मैंने लहसुन लिया, और साथ में 1 किलो मैंने गोभी ली है, और साथ में आलू ले लिए हैं आधा किलो जिसको मैंने कटिंग कर लिया। प्रेशर में हम लोग सारी चीज़ें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके, फिर उसके बाद 5 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। 5 मिनट जो है वो हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसमें 2 चम्मच मैंने भर के डाले हैं ऑयल के, और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हम। पानी जो है वो पहले ही खुश्क हो गया था। अगर आपका पानी रह जाए तो आप पहले पानी को खुश्क करेंगे, फिर उसके बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हम लोग इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी बुनाई हुई होगी उतना ही अच्छा मसाला रेडी होगा और इतनी ही अच्छी हंडिया बनेगी। तो सबसे पहले मैंने मसालों में ले लिया है 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया और 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का ले लिया है। अब हम लोग मसाले डाल देंगे इसमें और इसकी भी अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद हम लोग बाद में मसाले ऐड करेंगे। हल्की आंच पे हम लोग बनाएंगे इसे। ज़्यादा तेज आंच करेंगे तो वो नीचे लग जाएगा, इस वजह से हम लोग हल्की आंच पे करेंगे। तो 1 आधा चम्मच हम लोग इसमें डाल देंगे हल्दी का। हल्दी डालने से बहुत अच्छा कलर आता है। उसके बाद हम लोग अच्छे से बुनाई करेंगे इसकी। आप देख सकते हैं कि मसाला रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह की इतनी अच्छी से बुनाई हो चुकी है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे गोभी को। आलू और गोभी हम लोग डाल देंगे इसमें, क्योंकि बुनाई जो है वो हो चुकी है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे गोभी को और इसे अच्छे से बुनाई करेंगे। इसके भी पहले हम लोग बुनाई करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसे प्रेशर लगाएंगे। डालते ही हम लोगों ने प्रेशर नहीं लगाना। आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों ने हल्की आंच पे बनाई है। आपने तेज़ आंच नहीं करनी है, हल्की आंच पे बनाएंगे इसे। अब हम लोग इसकी अच्छी से बुनाई करते हैं। 5 मिनट तक मैं इसकी बुनाई करूँगी अच्छे से। 5-10 मिनट हम लोग इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से, और साथ में हम लोग चम्मच भी लाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे, इसलिए हम लोग इसकी अच्छे से बुनाई करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें डाल देंगे पानी और प्रेशर लगा देंगे। 5 मिनट का जो है वो मैंने प्रेशर लगा दिया था। आप देख सकते हैं कि आलू और गोभी दोनों ही गल चुके हैं और मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। घी जो है जब वो साइड्स पे आ जाए तो आप ये समझिए कि हमारी जो हंडिया है वो रेडी हो गई है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी लुक आ गई है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला सालन है ये, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आई होप सो यू लाइक द रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।